अगर आप 2024 में या 25 में लव बर्ड रखकर प्रॉफिट कमाना चाहते हैं या आपके पास लव बर्ड मौजूद हैं या आप रखने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो देखना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि लव बर्ड के बिज़नेस में रेट बढ़ते कैसे हैं और कम किस तरीके से हो जाते हैं। पूरी बिज़नेस साइकिल आपको बताऊँगा एक छोटी सी वीडियो में, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। देखिए, लव बर्ड की जो गेम है वो डिमांड और सप्लाई से शुरू होती है। आप इस चीज़ को इस तरीके से समझें, जब एक चीज़ किसी के पास होती है और किसी के पास नहीं होती तो उसकी कीमत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो नायाब होती है। हर किसी के पास नहीं होती, जिसके पास होती है उसका अपना रेट होता है। अब ये लव बर्ड की म्यूटेशंस इतनी ज़्यादा लोगों ने लगा ली हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। ये जो लव बर्ड आप लोगों ने लगाए हैं ये शौक के लिए नहीं लगाए भाई, ये आपने बिजनेस के लिए लगाए हैं। शौक के लिए तो आप नॉर्मल लव बर्ड भी ले सकते थे, 2500-3000 रुपये वाला जोड़ा। यानी ये बात तो साफ़ हो गई कि जो भी महंगी म्यूटेशन लगाएगा वो शौक के लिए तो नहीं लगाएगा, वो बिजनेस के लिए लगाएगा। आपने खुद देखा होगा, लोगों ने शोर मचाया हुआ था कि लव बर्ड में बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। हमने भी लगाया हुआ है और हम लाखों कमा रहे हैं, हमने गाड़ी ले ली लव बर्ड बेच के। तो आप लोग भी लगाएं, इसमें बहुत पैसा है। वो इसलिए ये बात बोल रहे होते हैं क्योंकि उनके पास लव बर्ड लगा हुआ होता है। अगर वो इस तरीके का लाइफस्टाइल नहीं दिखाएंगे, तारीफ़ें नहीं करेंगे तो उनका बर्ड बिकेगा नहीं। और ख़रीदने वाले कौन होते हैं? आप जैसे लोग और हम जैसे लोग ही होते हैं। अब आप मेरी एक बात को समझिएगा कि उन लोगों से ख़रीद लिया हमने लव बर्ड, आपने भी ख़रीद लिया और मैंने भी ख़रीद लिया और लगा लिए। अब महंगी म्यूटेशन उनके पास भी हो गई और हमारे पास भी हो गई, यानी अब ख़रीदने वाले कम हैं। अब जब कोई नया बंदा आता है कि मैं लव बर्ड लगाऊं और ब्रीड कराऊं और पैसा कमाऊं, तो वो देखता है कि जिन्होंने लगाया हुआ है उनका ही नहीं बिक रहा तो मेरा कहाँ से बिकेगा, इसलिए वो हमसे ख़रीदता ही नहीं है। अब देखिए, अब मचती है हड़बड़ी। आपने और मैंने जो महंगे लव बर्ड ख़रीदे, अब हमें तो घर का चूल्हा जलाना है, अब हम तो बेचेंगे। कब तक हम जेब से दाना खिलाएंगे? तो हम जो है वो सस्ते बेचते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि महंगा लव बर्ड उन लोगों का नहीं बिक रहा तो हमसे कौन ख़रीदेगा। इसलिए म्यूटेशन लिया हुआ लव बर्ड आधी से भी आधी कीमत पर बेचना पड़ जाता है न्यू फैंसियर को, क्योंकि जिसे शौक करना होगा वो तो 2500 रुपये का जोड़ा रखकर भी शौक कर लेगा। वो लव बर्ड को इसकी ज़रूरत नहीं है। लव बर्ड का 50,000 का जोड़ा वो क्यों लेगा भाई? वो नहीं लेगा। महंगा जोड़ा वही ख़रीदता है जिसे बिज़नेस करना होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जिसने जो बर्ड लगाया होता है वो बोल रहा होता है कि मैंने इससे बहुत कमाया है, गाड़ी भी ले ली, घर भी बना लिया। वो बेसिकली अपनी मार्केटिंग कर रहा होता है। उसे पता होता है कि मैंने ये बर्ड कोई शौक़ के लिए नहीं ख़रीदा, इसलिए वो लोगों को कहता है कि आप ये बर्ड लगाएं और पैसा कमाएं। लोग वो बर्ड लगा लेते हैं, उसका बर्ड बिक जाता है, उसका तो मकसद पूरा हो गया। फिर वो लोग आगे लोगों को ये बर्ड पहनाते हैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर पोस्ट लगाकर कि हमने इससे बहुत पैसा कमाया है, ताकि लोग उनसे ये बर्ड ख़रीदें और अपना बिज़नेस करें। इस तरह उनका बर्ड भी बिक जाता है। बस हर बंदा अपना बर्ड दूसरे को पहना रहा होता है। एक टाइम आकर मार्केट में वो बर्ड इतना होता है कि फिर लेने वाले कम और बेचने वाले ज़्यादा हो जाते हैं, और फिर सेल करने वाले पोस्ट लगा लगा के परेशान हो जाते हैं। अगर 50,000 रुपये का कोई बर्ड है तो फिर वो 40,000 रुपये उसकी कीमत लिख के लगाते हैं। उसके बाद 40,000 में भी बिकना बंद हो जाता है तो 30,000 रुपये कीमत लिख के लगाते हैं। फिर एक वक्त आता है कि 30,000 में भी वो बर्ड नहीं बिक रहा होता तो वो अपने एक्चुअल रेट पर वापसी आ जाता है, जो उसकी असल कीमत होती है। तो दोस्तों, लव बर्ड के साथ भी बिल्कुल यही हुआ है। इसकी जो कीमत है वो एक्चुअल जो है उस पर लव बर्ड आ चुका है। लव बर्ड की जो है वो ओवर हाइप क्रिएट की हुई थी, जिसकी वजह से लव बर्ड धड़ाम से नीचे गिरा है। तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि 5,000 रुपये तक का कोई जोड़ा लव बर्ड का, जावा का या फिंचेस का, इस तरीके की कीमत के बर्ड लगाया करें। म्यूटेशंस के चक्कर में नहीं पड़ा करें, रिस्क फ्री होकर काम किया करें। भले ज़्यादा पेयर लगा लें, आप मेहनत ज़्यादा कर लें। हर बंदे को कम मेहनत करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रॉफिट चाहिए, तो वो नुकसान उठाता है। अगर बर्ड मरेगा तो भी आपका नुकसान है, और अगर उसके रेट गिर जाते हैं, म्यूटेशन के रेट गिर जाते हैं, तो भी आपका नुकसान है। तो आप कोशिश करें कि वो बर्ड लगाएं जिसमें आपका नुकसान कम से कम हो। अगर आप इस्लामी लिहाज से भी देखें तो वो बिज़नेस करना चाहिए हमें जिसमें ख़तरा कम से कम हो, भले मुनाफा कम हो लेकिन नुकसान का खदशा कम से कम होना चाहिए। तो मैं भी आपको यही मशवरा दूंगा। इसका सीधा सा हल है कि आप ज़्यादा जोड़े रख लें, सस्ते वाले रख लें, भले ज़्यादा दाना खिला दें, कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं लें। आप ज़रूर उससे कमाएंगे और आपका नुकसान नहीं होगा। और जब भी आप बेचना चाहेंगे तो बिल्कुल हाथों हाथ आपका बर्ड बिकेगा, बहुत आसानी के साथ बिक जाएगा।
बिल्कुल किसी की बातों में नहीं आया करें कि मैंने इससे गाड़ी ले ली, मैंने घर बना लिया। भाई वो लोग ऑलरेडी वेल सेटल्ड लोग होते हैं, उनके ऑलरेडी बहुत सारे कारोबार चल रहे होते हैं। वो पैसा वो लव बर्ड में या और परिंदों में लगाते हैं, यानी वो पैसा उन्होंने बर्ड से नहीं कमाया होता बल्कि अपने दूसरे कारोबार से कमाया होता है जो उनके बाप दादा ने सेट किया होता है। और इस पैसे और कामयाबी का क्रेडिट वो लव बर्ड पे या और परिंदों पे डाल देते हैं और हम लोग भी ये समझने लग जाते हैं कि इसने पैसा इसी से कमाया है। मेरे दोस्तों, मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है, जो बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ या आपको पैसे लेके भी कोई नहीं बताएगा। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, ताकि मुझे पता चले कि जो बातें मैं कर रहा हूँ या आप लोगों के समझ में आ रही हैं और आप इससे एग्री करते हैं या नहीं।